और हाय गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं साइंस सिटी, आ गए हैं साइंस सेंटर को दिखाते हैं। साइंस सेंटर विज्ञान केंद्र, एज ए विज्ञान टीचर विज्ञान केंद्र पे आने का अलग ही अनुभव है। उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र। सिंथेटिक सिंग अच्छा, सभी इक्वल वेट है, लेकिन यहाँ ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। सभी में इक्वल वेट दिया हुआ है, लेकिन इस पे हम उसको आराम से कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा मेहनत लग रहा है करने में, और ये साला ये नहीं है, रीजन ये है ना कि मोमेंट ऑफ हम लोग लीवर रिड्यूसेज एफर्ट के आसपास ये जो रेडियस लेंथ पाथ है तो ज़्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ज़्यादा लगेगा। इसमें टॉर्क ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टॉर्क पैदा करने के लिए। इसमें लेंथ कम है और इसमें सबसे कम है, इसीलिए सबसे कम फोर्स इसमें लग रहा है, सबसे कम इसमें, उसके बाद इसमें। तो वही है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R क्रॉस F। तो रेडियस बढ़े, तो इसमें क्या है, ये इसमें लिफ्ट योरसेल्फ। खुद को लिफ्ट करना है। कब लिफ्ट कर पाओगे? जब टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा हमारे mg से। मतलब हमको मेरा वेट कितना होगा? 60 किलो, 60 × 10, 600 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम, तब ऊपर जाएगा। इसका मतलब इसमें टेंशन फोर्स कितना यहाँ दिखाई सर, इसमें टेंशन फोर्स कितना लगा रहे हैं हम लोग? 600 न्यूटन से ज़्यादा लगा रहे हैं, इसलिए हम अपना बैलेंस कर लिए। हम तो लगा 16-17 लगा दिए। 17 सेंटर लगा दिए। चलिए पकड़िए इसको। देखिए सर, यहाँ पे चार गो यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, रस्सी लगा हुआ है। तो जब अब यहाँ पे इसे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक टेंशन है, और इस टेंशन यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है आपका फोर्स। तो इसीलिए आसानी से ऊपर आ रहा है। मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन मानिए, तो फोर्स इधर से जो पुल हो रहा है वो 4 गुना बढ़ जा रहा है, क्योंकि 4 गो रस्सी है यहाँ पे, इसीलिए आसानी से चले जा रहा है। इसमें दो गुना बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा मेहनत लग रहा है। जबकि वेट सभी का सेम है। जबकि वेट सभी का सेम है। है। ये टेंशन के कारण जो है ना वो आसानी से उठा पा। और ये देखिए, आप उठाने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उठ नहीं रहा आपसे। इसको पुली जो लिफ्ट लोड से हाँ, बोलेंगे, है ना। इधर से इधर देखिए, ये भी पुल्ली का कंसेप्ट है, पुली चेयर है, बिल्कुल पुल्ली चेयर। इसमें जो है ना हम लोग, तो एक मिस्ट्री टैब है यहाँ पे, ठीक है। ये सर मिस्ट्री टैब है, इसमें बताना है कि इस टैब में पानी कहाँ से आ रहा है, समझे सर? इसमें बताना है कि पानी कहाँ से आ रहा है। सिंपल हम इसका क्लीन देखेंगे और बताएंगे। बताइए कहाँ से आ रहा है पानी? वाटर टैप इज ट्रांसपेरेंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ बताते क्या हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक छोटा सा पतला सा ट्रांसपेरेंट पाइप है बीच में, पानी के बीच में, और पानी ऐसे फ्लो ऐसे गिर रही है, पानी ऐसे जा रही है, ऐसे गिर रही है, समझे? पानी ऐसे गई, फिर ऐसे फ्लो हुई, ऐसे गई, नीचे से पानी उसी में जा रहा है। हाँ, बस उसी में, उसी से गिर रहा है। उधर से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है उसका। हाँ। यहाँ पे तो वो इसी में लगा हुआ है पाइप लगा हुआ है अंदर में। तो हाँ, अब क्योंकि पाइप का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या अपवर्तनांक बोलते हैं हिंदी में, तो दोनों सेम है, इसीलिए हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए हमको वो दिख नहीं रहा। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट समझाया गया है, एक थोड़ा सा मैजिक वाला बना करके। चलिए सर, ये हमारे विक्रम सारा भाई, और ये है SG भाभा, और ये SN बोस है, सत्येंद्र नाथ बोस। इनका कंट्रीब्यूशन आपको क्वांटम फिजिक्स में है, आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वगैरह इनका ही देन है। मेघनाथ शाह, ये हमारे तुम्हारा थर्मल फिजिक्स और तुम्हारा प्लाज्मा फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेघनाथ शाह का। और ये कौन है हमारे?
बीरबल शाही। बिरबल सैनी, फादर ऑफ इंडियन प्लेसो बोटोनी। अच्छा ये बोटोनी वगैरह से रखते हैं। हाँ, सीवी रमन, जिनका full जिनको 1930 में क्या नोबेल प्राइज़ मिला है इनको। हाँ, और इन्हीं के डेट में मतलब जिस दिन इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे मनाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार मिला उसके पहले नाइटहुड की उपाधि मिली थी सर। यहाँ से पता चल हाँ, यहाँ पर चल रहा है ना थोड़ा पाइप। हाँ, तो इन्हीं की अब और नाइटहुड की उपाधि भी 1929 को मिला था। 1928 को नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। और सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज़ मिला है, इकलौता मतलब फर्स्ट एशियन पर्सन है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो जैसे सल्यूट है इनको। और हमारे ये द ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट, द ग्रेट मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, महान श्रीनिवास रामानुजन सर। और इनका नंबर थ्योरी कौन है हमारे, जैसी बोध, जगदीश चंद्र बोस, जो हमें बताया था कि पेड़ पौधा में जीवन है। और जो रेडियो वेव है, जो रेडियो का आविष्कार सबसे पहले क्रेडिट इन्हीं को जाता है। लेकिन मार्कोनी साहब ने ये थे ना थोड़ा समाज सेवा टाइप के थे, तो ये अपने आप को पेटेंट नहीं कर पाए उस चीज़ को, चोरी कर लिया। हाँ, और मार्कोनी इसके पहले फिर उसी को पेटेंट करा लिए, तो आज उसके नाम पे नहीं आया, मार्कोनी के नाम पे रेडियो वेव चला गया है। लेकिन जो क्रेडिट जाता है इनको, इनके मतलब इनका जो स्पेशली था फिजिक्स और बायो दोनों में था, बायो में भी था। ये बताए थे कि भाई पेड़ पौधा में क्या जीवन है। और रेडियो वेव के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 2 पॉइंट पे सिग्नल ट्रांसमिट करवा करके ये सबसे पहले बताए थे। तो यहाँ लिखा हुआ आचार्य जगदीश चंद्र बोस बिकम वर्ल्ड फेमस व्हेन एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट सिमिलरिटीज बिटवीन टू बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज बोथ डिमोन्स्ट्रेटेड दी मिनट मूवमेंट ऑफ द प्लांट एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब प्लांट वगैरह से रिलेटेड कुछ बताए हुए, ठीक है। और ये फाउंडर हैं बोस आइंस्टीन, बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के, बोस इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में उनके फाउंडर है ये केसी बोस। और ये खूबसूरत सा गार्डन है। और ये मिस्ट्री ट्रैप जिसको हम लोग अनमिस्ट्री कर चुके हैं, इस मिस्ट्री ट्रैप को हम लोग आराम से पजल सॉल्व कर चुके हैं। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर, उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र की ओर। और सर कैसा लग रहा है विज्ञान केंद्र में आकर के? ये साइंस सिटी में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और ज्ञान, हमारी पेशा ही ये साइंस है। हाँ, और एज ए टीचर मुझे ये अब लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर में। तो ये क्लैपिंग ट्री, इसको क्लैप कीजिएगा तो लाइट बढ़ेगा। क्लैप कीजिए सर, जोर से करिए। हाँ, जोर देते, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। ओह सर आप तो हिला दिए, द ग्रेट, गर्दा उड़ा दिया। अच्छा लगा। और ये क्या चीज़ है? फ्लोटिंग डिस्क है। तो अच्छा, इसको प्रेस कर रहे हैं, ऐसे यहाँ रखा हुआ है, इसको प्रेस करते हैं। यहाँ प्रेस है, यहाँ प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के बाद क्या होता है? ये देखिए फ्लोट करने लगा, फ्लोट करने लगा है। तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि इसके जो प्लेट के बेस में है ना मैग्नेट है, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको दबाने से करंट डेवलप करता होगा, और वहाँ पे क्या होता है मैग्नेट मतलब एक पोल जनरेट हुआ। मैग्नेट अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नॉर्थ पोल, इसमें भी नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल क्या करता है? रिपल्स करके इसको फ्लोट करवा रहा है। हमको ऐसा लग रहा है यही होगा, वही हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तुम्हारा, मतलब कि करंट प्रोड्यूस करा के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहे हैं। और दोनों के जब यहाँ अंदर में भी मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और दोनों का यदि पोल सेम होगा तो क्या बोलते हैं? अपोजिट रिपेल करें, रिपल्सन होगा। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है। ये एक्रोबैटिक स्टिक है। अच्छा, इसको इस प्रकार के प्लेस किया गया कि इसको दाबेंगे तो एकदम इसको सिस्टमेटिक है। ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस कर्व पास से ही गुजर जाएगा। देखते हैं बना क्या इसी, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रिक है और ये कर्व पास से जो गुजर जाएगा। देखते हैं कितना बेहतरीन एक स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट स्ट्रिक कर्व पास से इसे पास किया जाता है। क्या ठीक है। और इधर क्या है? वेव मोशन के बारे में, लीव योर शैडो बिहाइंड। लीव योर शैडो। अच्छा ये तो इसमें ये क्या है? लीव योर शैडो बिहाइंड। मार रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा आप खड़ा रहिए, यहाँ पे अब शैडो बनाते हैं। यहाँ ये कर्टन प्रेस कर दिए।
देखिए, और ये जादू नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रहा है लेकिन यहाँ पे एनर्जी आया ही नहीं, एनर्जी ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, तो यहाँ से एनर्जी कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से एनर्जी निकल रहा है, यहाँ एनर्जी नहीं निकल रहा है, इसी कारण यहाँ शैडो दिख रहा है, यहाँ पे शैडो। और इन्हीं तकनीकों का यूज करके जादूगर जो है ना हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो ये मैजिक नहीं है, सिंपल साइंस है। मतलब दोनों में करंट है, समझे ना, इसी में दोनों टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे स्पार्क, दोनों व्हील, ये स्पार्क व्हील है और उसी के जस्ट बगल में राइजिंग आर्क है, और ये ग्रैंड शटल, स्टार व्हील, हॉट बीट, ड्रम, स्क्वायर व्हील, और इसी प्रकार ये हो गया एक्टिविटी कॉर्नर, हेड ऑन ए प्लेटर, हेड ऑन, फिर ये हो गया फन मिरर। ये थोड़ा अजीब है, और ये जो है ना इसमें अपने चेहरे देखने के बाद आपकी हंसी निकल आएगी, चूँकि ये मिरर को ऐसा बनाया गया है जो बिल्कुल अपने चेहरे के साथ बनाए वीडियो नहीं। देखिए भाई साहब, और यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए ना इलेक्ट्रिक स्पार्क कैसे डेवलप होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ से चार्ज यहाँ कूदेगा, इसी कारण यहाँ पे एक क्या डिस्चार्ज करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट की तरह वो दिखेगा, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे, वाह, सब इलेक्ट्रिक करंट ये बहुत ही विचित्र है सर, इसमें थोड़ा और ये मिरर का डिफरेंट रिफ्लेक्शन है, इसी कारण डिफरेंट शेप दिख रहा है, ठीक है। तो ये शेप ऑफ मिरर के कारण ऐसा ऐसा हम लोग का इमेज आ रहा है। ये देखिए, ये कौन सा मिरर है बताइए, कर्णपात अंदर की ओर है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, कनकेव मिरर है, और ये कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बन रहा है, इसीलिए हम थोड़ा नाटा दिख रहा है। और इसमें जो है तुम्हारा कनकेव में ये डिपेंड करता है कि साइज़ छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये आप कहाँ पे पोजीशन है। तो जैसे जैसे हम पास में आ रहे हैं तो साइज़ थोड़ा मेरा बड़ा बन रहा है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो साइज़ देखिए, अब यहाँ दूर गए हैं तो अब मेरा जो इमेज का साइज़ बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इमेज का साइज़ इन्वर्टेड बन रहा है, डेट मीन्स ये कैसा इमेज है, तो ये एक रियल इमेज है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन्वर्टेड साइज़ हमारा क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा साइज़ क्या हो गया, इरेक्ट हो गया है। तो अब ये कैसा इमेज बना रहा है, ये वर्चुअल इमेज है। तो ये कनकेव मिरर का एक बेहतरीन सेटअप है। और यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस पे हमेशा इमेज और साइज़ क्या होगा, इरेक्ट ही होगा। अब हम लोग 3D शो देखने जा रहे हैं, हमें सब 3D शो देखने आ रहे हैं। देखिए 3D शो ले लिए सेल्फी, और हम लोग 3D शो देखने जा रहे हैं। हाय गाइस, 3D शो देखने आ गए हैं, जंगल का शो। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन इसके थ्रू देखिएगा तो ब्लर नहीं दिखेगा। इसके थ्रू देखते एक बार सर। और ये हम लोग एक चश्मा मिला है, चश्मा के ऊपर चश्मा पहनेंगे और 3D शो देखेंगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चश्मा वाले को बहुत दिक्कत है, जिसके पास पहले से ही चश्मा है उसको इसके ऊपर पहनना पड़ता है इसे। और हमारे रजनीश सर चले गए सबसे पीछे बैठने के लिए, अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, सबसे पीछे बैठेंगे। रजनीश सर कहना है कि पीछे बैठ करके आराम से देखा जा सकता है, सबसे पीछे हम लोग बैठे हैं। और उन्होंने मना किया कि वीडियो नहीं बनाने के लिए, फिर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग 3D शो का लुत्फ उठाएंगे, और आपको भी कभी कभी थोड़ा 3D शो दिखा देंगे। और समूह शिकारी हैं जो जंगल में चूहों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं। 3D शो खत्म हो गया, उसमें बेसिकली जंगल को बचाने का एक मोरल मैसेज था। ठीक, अच्छा लगा देख करके। उसे हम ऑलरेडी बहुत बार 3D शो देख चुके हैं, 3D मूवी भी देख चुके हैं। ये देखिए सर, बर्नौली प्रिंसिपल पे ये बेस है, ठीक है। बनाई तो वीडियो आप देखिए, इसमें देखिए बर्नौली प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है, ठीक है। बर्नौली का सिद्धांत, हवा कैसे आएगा, इस तरह से हवा कैसे चलेगा, ऑन कैसे होता है,
कहाँ है? प्रेशर है ऊपर। यहाँ पे ये है क्या? आप प्रेस कीजिए ना उसको। हाँ हाँ, देखिए हट। तो बर्नौली के सिद्धांत पे ये बेस है। अब ये इसको, अब देखिए इसको, चल गया, उधर चल गया। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब यहाँ से एयर जाता है, देखिए इसको कंट्रोल करना है। देखिए 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 सर, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? हवा का एक सिलेंडर बना। हाँ हाँ, सर ऐसे ऐसे बनाइए, सीधा सा बनाइए ना, सीधा करके बनाइए ना। हाँ सर। तो यहाँ से इधर हवा इधर पर जा रहा है। और द बर्नौली प्रिंसिपल क्या है सर, कि जितना स्पीड बढ़ेगा ना प्रेशर कम होगा, स्पीड बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, उसके बेस पे है। प्रेस द फुट स्विच। अच्छा इसको ऐसे करना है सर, इसको रिंग द रिंग। टच नहीं होना, समझे? अब यहाँ देखिए हमारे सर हैं जो बर्नौली प्रिंसिपल पे आधारित ये सेटअप का मजा लेंगे। और ये देखिए, और ये जो आपका बॉल है एक एस प्रेस पे जाके स्टैटिक हो जाए, मतलब वो गिर नहीं रहा है, ग्रेविटी इस पे लग रहा है फिर भी ये गिर नहीं रही है। तो ये एक बर्नौली का बहुत अच्छा सिद्धांत का एक अच्छा नमूना है। चलिए सर। और ये माँ, तो दिमाग घूम रहा है। सर इसके अंदर, सर इसके अंदर हेड दिए ना, इसके अंदर हेड दिए दिए, मजा आएगा। इसके अंदर हेड घुसाए ना, हेड घुसाए ना इसके अंदर। ओ सर, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, इसमें देखिए एक इधर है और एक इधर है। अच्छा कितना इमेज बन रहा है देखिए तो, 1 2 3 4, 4 इमेज बन रहा है। तो इसका एंगल कितना होगा इस दोनों के बीच में, बताइए। देखिए ये हो रहा हो तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया, 360 बटा एन -1। तो अब इमेज यहाँ टोटल 4 बन रहा है, तो -1 को इस तरफ लाएंगे एलएचएस में, तो कितना इमेज हो गया, 5 हो गया। तो 360 बटा एन, तो एन इक्वल टू हो गया 360 बटा 5, 360 बटा 5, तो कितना हो गया 72 डिग्री। 72 डिग्री, हाँ 72 डिग्री कौन बन रहा है दोनों प्लेन मिरर के बीच में। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है हमारा। यदि कोन को शिफ्ट करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज बढ़ेगा। कोन यदि दोनों मिरर को पैरेलल कर देंगे तो नंबर ऑफ इमेज इंफिनिटी हो जाता है। तो बहुत अच्छा सेटअप है ये। फोटो में इंटर करने जा रहे हैं और ये भूल भुलैया है। अच्छा सर चलिएगा भूल भुलैया में, और ऐसा भूल भुलैया पटना में भी है, और चलिएगा टकराइएगा नहीं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अब भूल गए हम लोग, अब हम लोग भूल गए हैं, अब नहीं निकल पाएंगे। ओए भाई ये राक्षसवा कहाँ है रे? अरे बाप रे बाप, डरा दिया भाई। अबे इसी में भूलते रहेंगे क्या? हो भूल गया, निकल गया निकल गया निकल गया, कहाँ है? निकल गया। ओह गॉड, अंदर राक्षस था, हल्ला कर रहा था। एक कनकेव कर्विंग कॉरिडोर। अरे ये वेल इन्फ्लेटेड हो जाता है, देखो।
पर पहले देख लो यार। अरे ठीक है, वो क्या हो गया? यहाँ पे रहेगा तो हम पी लेंगे ना, नहीं समझ। क्या क्या? जो बाइक चलता है ना बच्चा सब, वो आगे दुकान में 5 मिनट तो है और हम लोग आ गए प्लानिटेरियम शो देखने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्स के बारे में है कि तारा उड़ा जो रहता तो हम लोग आ गए हैं ऊपर में, शो हुआ यहाँ पे। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। तारामंडल हम लोग तारों को देखेंगे। और जो हाँ वीडियो सर, अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं। ग्रेविटी का नीचे जाना चाहिए लेकिन ये ऊपर आ रहा है। सर कहाँ को जा रहा है? ठेलने पे जा रहा है, अब ये नीचे जा रहा है, फिर वापस ऊपर आ रहा है। तो खेला सारा सेंटर ऑफ मास का, समझा? सेंटर ऑफ मास का खेला है इसमें। हेलो गाइस, अब हम लोग साइंस सिटी को घूम लिए हैं। सारे फिजिक्स का कंसेप्ट लगभग हम लोग देख लिए। इसके बाद अब हम लोग सिलीगुड़ी मोड़ जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग मिरिक के लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ का मनोरम दृश्य को हम लोग दिखाएंगे। थैंक यू।